नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। उपस्थित हूं मैं अधिक मास, जिसको मलमास भी कहा जाता है या पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। इसके ऊपर में आज की हमारा ये पूरा वीडियो या एपिसोड आप सभी दर्शकों से एक आग्रह और अनुरोध कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें और सुनें। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से कुछ न कुछ फायदा अवश्य मिलेगा या कुछ न कुछ संशय अवश्य मिलेगा। आइए शुरू करते हैं कि ये मलमास कैसे होता है, इसका क्या महत्व है या इसके ऊपर में क्या कथाएं पुराण से कथा पुराण में इसकी क्या विशेष चर्चा है, इसके ऊपर में हम आज विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक सूर्य वर्ष में 365 दिन होता है और चंद्र वर्ष में 354 दिनों का होता है। तो दोनों में 11 दिनों का अंतर होता है। अब इस 11 दिन के डिफरेंस को देख करके हर 3 साल में एक बार ये अधिक मास, क्योंकि हर 3 साल में ये जो अधिक जो 11 डेज का जो डिफरेंस है ये पकड़ के एक मास के बराबर होता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास आता है, जिसे अधिक मास होने के लिए ये जो 11 डेज जो अधिक हो रहे हैं, ये होने के कारण इसको अधिक मास कहा जाता है। और इसकी बहुत सारे कथाएं पुराण है, जिसके ऊपर में हम आगे प्रकाश डालेंगे, विचार आपके सामने रखेंगे। अधिक मास का इसका नाम क्यों दिया गया, तो इसकी एक अपने पुराण में एक कथा है कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस हैं और इन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या करके इन्होंने बहुत हजार वर्षों तक जब तपस्या किया तो इन्होंने वरदान मांगा कि हम न दिन में मरे न रात में मरे। बहुत सारे वरदान इन्होंने मांग लिए, जिसमें एक ये भी था कि हम ये जो 12 मास होते हैं, इन मासों में हमारी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने इनको तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद जब इनका प्रकोप या उपद्रव ज़्यादा बढ़ गया तो इसके लिए भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और इन्होंने इनका वध किया। ये कथा सबको पता ही होगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं 12 मास का जो यहाँ पर मैं जो चर्चा है, इसका एक महत्व वहाँ से भी लिया गया है। अब एक बात यहाँ पे समझिए कि 12 मास में हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु मलमास के लिए कोई भी स्वामी नहीं था। इस अधिक मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। इस पर में इसलिए अधिक मास में शुभ कार्य या देव कार्य को भी वर्जित किया गया। किसी तरह के मांगलिक कार्य इसमें नहीं होते हैं, इसका कोई स्वामी नहीं होता है। इसके कारण अधिक मास करने से मलमास, इसको मलमास भी कहा जाता है। और इसकी जब मलमास की निंदा होने लगी तब इस बात से दुखी होकर के मलमास श्री विष्णु जी के पास में गए और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि मलमास की व्यथा सुनकर के हरि विष्णु ने उनको लेकर के गौलोक चले गए। और गौलोक में मलमास की व्यथा जान करके कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तेरे में समाविष्ट हो जाएगी। विष्णु जी के एक और चीज है कि विष्णु जी के 1000 जो नाम हैं, उनमें से एक नाम उनका पुरुषोत्तम भी है। तो यह नाम उन्होंने मलमास को दे दिया। तब से इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा जाने लगा। इसलिए हर तीसरे साल जो व्यक्ति इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में किसी तरह के व्रत, दान, भक्ति, अच्छे कर्म, इस प्रकार के जो कुछ शुभ उपयोगी
कर्म जो करते हैं, इस मास में धर्म और कर्म से इसको जोड़ दिया गया। यही कारण है कि मलमास हर व्यक्ति को अपने तन और मन से पवित्र होने का ये समय होता है। इस मास के दौरान श्रद्धालु भक्त व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग में ज्यादातर संलग्न देखे जाते हैं या रहते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण रखते हैं। इस मास में सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती है। इस मास में सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन भी नहीं करते हैं। देखिए, अभी अधिक मास चालू है और ये अभी 16 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसीलिए इस पूरे वीडियो को सुन करके निश्चित रूप से आप लोगों को भी इससे फायदा होगा। इसलिए अब यहाँ पर मैं इसलिए इसको मलमास भी कहा गया। कोई भी शुभ कर्म, मंगल कार्य नहीं करते हैं या मांगलिक कार्य नहीं होता है, इसके बारे में पद्म पुराण एवं मलमास महात्म्य में इसके बारे में कहा गया है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर में बताया गया है। और वो श्लोक सुनिए कि कहते हैं, अयम त्वा धिक मासोस्ति व्यपेतर विसंक्रमः मलिनो यमनोस्ति शुभ कार्य सर्वदा, शुभ कर्मणि सर्वदा। अब यहाँ पर मैं इस श्लोक को देखने के बाद मालूम चलता है कि मलमास में शादी विवाह नहीं होता, नया वाहन, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं होता, नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी यह अधिक मास की एनर्जी इतनी पावरफुल है। इसके बारे में एक श्लोक आता है पुरुषोत्तम मास महात्म्य में। वो ये कहता है कि जो भी शुभता ईश्वर में है वो सब ईश्वर ने इस मास में दे दिया है। इस श्लोक देखिए, कहते हैं, अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता पुरुषोत्तमति यत्रम पतितम लोक वेदयोः। अब पुरुषोत्तम मीन्स, यहां पर में पुरुषोत्तम मीन्स ये है कि पुरुष और उत्तम, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। इसके अलावा कहेंगे तो उत्तम पुरुष, अगर इसको हम उल्टा कर दें पुरुषोत्तम को तो उत्तम पुरुष हो जाता है। यहां जब पुरुष की बात होती है तो यह पुरुष या स्त्री क्या नहीं है, मेल फीमेल का बात नहीं होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहां पर में नहीं है। यहां पर में पुरुष का अर्थ व्यक्ति या पर्सन से, उत्तम पुरुष का मतलब यह हुआ कि बेस्ट पर्सन अर्थात स्वयं ईश्वर। इसका एक और अर्थ है कि उत्तम पुरुष वो है कि अ पर्सन हु हैज ऑल काइंड ऑफ गुड क्वालिटीज, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में सर्वश्रेष्ठ गुण हो, क्वालिटीज हो। यहां पर में एक मास को, एक महीने को दिया गया है। ऐसा मास जो हमें हमारे अंदर पड़ी हुई बेस्ट क्वालिटीज को जागृत करने में सहायक हो, सक्षम हो। ऐसा मास अगर हम उस मास के ऊपर काम करें तो हमारे बेस्ट सृजन को बाहर करने निकाल सकता है। वी कैन अपग्रेड आवर सेल्फ। कुल मिलाकर के अधिक मास का अर्थ यह हुआ कि हम सभी श्रेष्ठता को प्राप्त करें। देखिए, महाभारत में एक कथा आती है। यहां पर में अगर आप देखेंगे कि जब पांचों पांडव बहुत परेशान हुए, निराश हुए और बहुत दुखी थे कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है या इस चीज को लेकर के, तो ऐसे घूमते हुए श्री कृष्ण जी पहुंचे और उनको इन्होंने ये बात बताई कि हम इतने परेशान क्यों हैं, हमारा भाग्य हमें साथ क्यों नहीं देता है। इस पर में श्री कृष्ण जी ने थोड़े गुस्से में उनसे कहा कि आप अपने भाग्य को कोसते हुए आपने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी
मंथ या महीना को ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, जिससे आप आगे के समय के लिए अच्छे पुण्य की प्राप्ति कर पाते, ऐसा एक अधिक मास निकल गया आपसे। ये कथा के बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा किया। इसका मतलब ये था कि हम ऐसे कई बार चिंतित होकर के, परेशान होकर के, कई बार अच्छे समय को भी हम गवा देते हैं, जिससे हम उस समय में अगर अच्छा प्रयत्न करें, कार्य करें, तो हमें आगे के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और सफलता मिलती है। और एक चीज देखिए, यहां पर मैं समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि अदृष्ट फल अगर किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है और उसके, चाहिए जोड़िए कि इसको वहां से कनेक्ट करिए कि ग्रहों की निवारण अधिक रूप से, अगर किसी तरह के ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं या पीड़ित हैं, किसी ग्रहों के अच्छे फल रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस का निवारण के लिए जो उपाय है वो अधिक मास में करने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। इसका आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कहा हुआ ये कथा के ऊपर में हमने बात किया। इसमें मंत्र, जाप, पूजा, पाठ, भागवत, सत्संग, कीर्तन इत्यादि इनका ज्यादा महत्व है। ग्रह दशा के अशुभ फलों से मुक्ति के लिए यह अधिक मास अधिक उपयुक्त माना गया है अपने शास्त्रों के अनुसार से। अब पुरुषोत्तम मास में दिया हुआ, पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य, शुभ कर्म करोड़ों गुना ज्यादा फल देता है। इसके लिए बृहद नारद पुराण का एक श्लोक देखिए, क्या कहता है। सीता निक्षिप्त बीजानि वर्धन्ते को कोटिशो यथा तथा कोटि गुणम पुण्यम कृतम में पुरुषोत्तमे। इतना सुनने के बाद में हम सोचते हैं कि अगर इतना अधिक फल मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे विचार आएंगे ही आएंगे कि करोड़ों गुना अगर ज्यादा फल हमको मिल रहा है तो हमें इस मास में, इस अधिक मास में कैसे कर्म करते रहने चाहिए। तो उसके लिए भी शास्त्र कहता है, नारद पुराण में इसका एक श्लोक दिया गया है और वो श्लोक ये है, व्याजतोपि कृते तस्मिन् श्री पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नानेन च जपादिना, अर्थात पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने से उपवास, दान, स्नान, जप, ध्यान आदि किया जाए तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अधिक गुना पुण्य मिलता है। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट सुनिए या समझिए कि बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे 12 मास में कई तरह के शास्त्रगत नियम होते हैं कि आपको पूर्वाभिमुख होकर बैठना है, आपको गाय घी में दिया जलाना है, आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। इसका अर्थ यहां पर में यही है कि इस जो अधिक मास है, मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, इस मास में किसी भी तरह के विधि निषेध को नहीं देखना चाहिए। आप कैसे भी करिए, सिर्फ आपको करना है और करना ही पर्याप्त है। आप कर लोगे तो आपको अधिक गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हमने इसमें शास्त्र संगत बातें किया है। जो श्लोक दिया गया है इस पे हमने विशेष चर्चा किया। उपवास सबसे पहले दिया गया। उपवास का एक लौकिक अर्थ है शरीर शुद्धि या फिर इंद्रिय संयम। यहां आप समझे कि उपवास का एक अन्य अर्थ भी है, उप और वास। उप मतलब ऊपर, वास मतलब रहना, अर्थात जो आपसे ऊपर है। दैट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि आपके गुरुजन, आपसे ज्यादा समझने वाले व्यक्ति,
आपके माता पिता, उनके साथ में ज्यादा समय व्यतीत करें, उनकी सलाह लें। वो भी एक तरह का उपवास ही है। उसके बाद आता है यहां पर में दानेन। आपने श्लोक में सुना है उपवास के बाद में क्या है, दानेन। जैसे अब यहां पर में जैसे दान की बात आती है तो व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात आती है कि हम वित्त का दान करें। वित्त मतलब पैसा, पैसों का दान करना। लेकिन शास्त्र यह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वित्त का दान ही नहीं है। जो व्यक्ति जिसको जो चाहिए और वो अगर आप दे सकते हैं और आपने दे दिया तो वो भी एक प्रकार का दान है। जैसे किसी को आपका अटेंशन चाहिए, आपने उसको अटेंशन दिया, वो भी एक प्रकार का दान है। किसी को आपका समय चाहिए, आपने अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल के दिया, वो भी एक प्रकार का दान है। तो दान मतलब केवल वित्त का दान नहीं है। किसी जरूरतमंद को आपने जिस रूप में सेवा दिया वो भी एक प्रकार का दान है। इसके बाद आता है स्नानेन। अब जैसे स्नान की बात आएगी, हम लोग हर दिन स्नान करते हैं, लेकिन यहां पर हमें विशेष महत्व इस मास में क्यों दिया गया? इसका अर्थ यह है कि शरीर, हालांकि स्नान का मतलब क्या है कि शरीर की शुद्धि, और यह तो हम हर रोज ही करते हैं, लेकिन इस मास में स्नान कैसे करना चाहिए और कहां? तो इस महीने जो अधिक मास है, मल मास है, ऐसे में इस मास में ऐसे स्थान पर में जाकर के स्नान करना चाहिए जहां पर में उस जगह के पावरफुल एनर्जी हो। ऐसी जगह स्नान करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और मन एक आत्मा लेवल को ये एक प्यूरिफाई करता है। इसीलिए गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व दिया गया है यहाँ पर में। और जाप ध्यान ही तो यहाँ पर में शास्त्र में कहा गया कि जाप ध्यान, तो शास्त्र में कहा गया है कि मंत्र जाप चित्त की या मन की शुद्धि के लिए किया जाता है और ध्यान आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर के मंत्र जाप ध्यान दोनों अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। अब यहां पर मैं इसलिए मैं आत्मा और मन की बात कर रहा हूं क्योंकि आपने शुरुआत में ही हमने चर्चा किया था कि सूर्य और चंद्रमास और सूर्य मास, इन दोनों के डिफरेंस को ही मिला करके तो आया है मलमास। अब सूर्य क्या है? आत्मा है। चंद्र क्या है? मन है। अब इन दोनों के बीच को तालमेल को अलाइन करने के लिए, अब बैलेंस करने के लिए ये अधिक मास है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यह चार चीजें अधिक मास में करने से मन यानी चंद्र और सोल दैट मीन्स आत्मा, दोनों के बीच एक तरह का बैलेंस क्रिएट होता है। याद रहे, अब मैं इसको कंक्लूड करते हुए चलता हूं कि एक सुभाषित रत्नावली में कहा गया है कि आप यह अधिक मास में जितना अच्छा कर्म करेंगे आपको उतना ही अधिक फल मिलेगा। इसीलिए उसमें श्लोक है अधिकस्य अधिकम फलः, अधिकस्य अधिकम फलः। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। तो ये था अधिक मास के महात्म, इसके ऊपर में विशेष चर्चा। आशा करता हूं कि आप सभी दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।